गोवर्धन पूजा है क्या और आज के परिप्रेक्ष्य में उसका क्या मतलब है? अगर किंवदंती कथाओं को माने तो 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने अपनी किन्नी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था। ठीक है, भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, लेकिन अभी हम हर साल पूजा क्यों कर रहे हैं? इससे हमारे जीवन में क्या उद्देश्य है? उद्देश्य बहुत प्यारा है। उद्देश्य ये है कि भगवान कृष्ण ने जो गोवर्धन पर्वत उठाया है वो एक प्रतीक है। प्रतीक इस बात का, जब आप बड़े होने लगते हैं पुरुष के रूप में या स्त्री के रूप में, और आपके विद्या अध्ययन के जो कार्य हैं, जो आपके समाज के प्रति जो सीखने वाली चीज़ें हैं, वो जब आप आगे बढ़ते हैं तो लॉजिकली सोचो कि उस समय आपके कंधों पर भार आता है कि अब तक आपके माता पिता ने आपको खुश रखा था, आपके परिवार ने आपको खुश रखा था, अब आपकी जिम्मेवारी है कि आप अपने माता पिता को खुश रखेंगे, अपने परिवार को खुश रखेंगे। कृष्ण एक ऐसे बालक हुए जिन्होंने अपनी बाल्य अवस्था में अपनी इंद्रियों को जीतकर अपनी जिम्मेवारियों के पहाड़ को उठा लिया। अब आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? लगभग हर नवयुवक, हर नवयुवती अपने अपनी जिम्मेवारियों के पहाड़ को उठाते हैं। कुछ राजी राजी, कुछ गैर राजी, हर कोई अपनी जिम्मेवारी के पहाड़ को उठाता है। तो इसमें बड़ी बात कौन सी है? इसमें बड़ी बात यह है कि जब आप और हम अपनी जिम्मेवारी के पहाड़ को उठाते हैं तो एक बात, हम इंद्रियों को जीत कर फिर अपनी जिम्मेवारियों के पहाड़ को नहीं उठाते हैं। अपनी इंद्रियों की कामनाओं को, अपनी इंद्रियों के विषयों को पूरा करते करते जिम्मेवारी के पहाड़ को मजबूरी में संग संग ढोते हैं कि भाई ये भी ढोना पड़ेगा जीने के लिए। बाकी अपनी इंद्रियों के विषयों को हम छोड़ते नहीं हैं, चाहे वो हमें छुपकर विषय भोगने पड़े, राजी राजी भोगने पड़े या गैर राजी। हमारा मन, हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं होती हैं, इसलिए हम मनमुखी जीवन भी जीते हैं और जिम्मेवारियों का पर्वत भी उठाते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ने जो जिम्मेवारियों का पर्वत उठाया उसमें जितेंद्रिय होकर, अपनी इंद्रियों को जीतकर, अपनी संपूर्ण इंद्रियों को जीतकर तब ये पर्वत उठाया। कालिया नाग के फनों पर नृत्य करना ये कुंडलिनी को जीतने का प्रतीक है। और गोपियों को यमुना में स्नान करते समय चीर हरण की लीला के उस प्रसंग में ये ज्ञान देना कि समाज में मर्यादा के साथ किस प्रकार जिया जाता है, इसको कहना और समझाना, ये अपनी वासनाओं को जीतने का प्रमाण है। दावाग्नि को पान करना ये अपने क्रोध को जीत लेने का, अपने विषयों को जीत लेने का प्रमाण है। और फिर गोवर्धन पर्वत उठाना ये केवल अपनी जिम्मेवारियों का पर्वत उठाना नहीं, बल्कि गोवर्धन पर्वत उठाना अर्थात संपूर्ण संसार के कल्याण की जिम्मेवारी को उठाना। हम अपने कल्याण की जिम्मेवारी नहीं उठा पाते हैं, संपूर्ण विश्व के कल्याण की जिम्मेवारी कैसे उठाएंगे? संपूर्ण विश्व के कल्याण की जिम्मेवारी कोशिश करिए। भगवान ने तो सारे संसार में गौ माता को आर्थिक संपदा का स्वरूप प्रमाणित कर दिया, स्थापित कर दिया और उसको जग जाहिर भी कर दिया। हम कम से कम एक गैया मैया की रक्षा का तो कारण बने। हम कम से कम अपने जीवन में एक गौ माता के संरक्षण का तो कारण बने।